हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं हम। आपने लास्ट में कहाँ तक पढ़ा है? इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के 2 लेक्चर हो गए हमने। एक पहले लेक्चर में सारे लॉ पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। दूसरे में हमने ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ी थी, एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक जुड़ा हुआ था, वो बातें हमने पढ़ी थी। आज देखो हम क्या करने वाले। आज हम कर रहे हैं ब्लॉक जो रस्सी से जुड़े ब्लॉक हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रस्सी से जुड़े गुटके। रस्सी से जुड़े गुटके, ये देखिए, ये हम किस तरह से पढ़ते हैं। अब रस्सी से जुड़े गुटके होते हैं, तो समझो बात को। रस्सी रस्सी क्या होती है जी? रस्सी क्या होती है तो जानते ही हैं। रस्सी बनी होती है जो खींचने के लिए किसी वस्तु को काम में ली जाती है। रस्सी में क्रिया और प्रतिक्रिया 2 बल लगते हैं जी। एक बात का ध्यान रखना भाई, आप एक रस्सी को खींचेंगे, पहले तो मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये एक आदमी है और ये दूसरा आदमी है, ठीक है। इन्होंने यहाँ रस्सी पकड़ रखी है और इन्होंने यहाँ रस्सी पकड़, एक रस्सी है, दोनों ने पकड़ रखी है, दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये इधर खींच रहा है 100 न्यूटन से, ये इधर खींच रहा है 100 न्यूटन से, तो रस्सी में तनाव आएगा जी। कितना आएगा तनाव बताओ? एक तो ये केस है। एक मैं ये कहूँ कि एक आदमी को हटा के मैंने रस्सी को दीवार से बांध दिया है और उसको खींच रहे हैं जी हम। रस्सी को हमने दीवार से बांध दिया है, रस्सी को दीवार से बांध दिया है जी, ठीक है। और उसको आप खींच रहे हो अपनी तरफ 100 न्यूटन से। तो यहाँ पर तनाव इधर भी है और इधर भी, दोनों दिशा में लगाते हैं। इस तरह यहाँ पे भी, इधर भी है और इधर भी है तनाव। दीवार तो टूटेगी नहीं। नीचे वाले में तो आप तुरंत आंसर दे दोगे कि जी तनाव 100 न्यूटन है। भाई 100 न्यूटन के बल से खींच रहा है तो तनाव 100 न्यूटन है। ऊपर वाले में कुछ बच्चे कहेंगे 100 न्यूटन है, कुछ बच्चे कहेंगे 200 न्यूटन है, कुछ बच्चे कहेंगे 0 न्यूटन है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इन तीनों में से है, 100, 200 या 0। आंसर इज 100 न्यूटन। भाई यहाँ पे भी रस्सी में तनाव, ये जो तनाव T है, ये भी 100 न्यूटन ही होगा। वजह ऐसा क्यों हुआ बताओ? क्योंकि बात समझिए, क्योंकि यहाँ का ये स्थिति दोनों एक ही है, अलग अलग स्थिति नहीं है। 100 न्यूटन इधर और 100 न्यूटन इधर बराबर का बल लगा रहा है। रस्सी यहाँ पे भी नहीं चल रही है, रस्सी यहाँ पर भी नहीं दोनों में गति नहीं हो रही है। भाई एक गाड़ी को 2 आदमी इधर से धक्का दे, 2 आदमी इधर से धक्का दे, क्या गाड़ी चलेगी? क्या नहीं चलेगी, क्योंकि बराबर बल लग रहा है। उसी तरह रस्सी को 100 न्यूटन इधर और 100 न्यूटन इधर, यानी रस्सी में गति नहीं हो रही है, तो तनाव 100 न्यूटन। गति यहाँ पे भी नहीं हो रही है तो तनाव यहाँ पर भी कितना? 100 न्यूटन, ठीक है। अब बात समझिए, क्रिया प्रतिक्रिया बल कैसे? आदमी ने रस्सी पर बल लगाया 100 न्यूटन, रस्सी ने दीवार पे लगाया 100 न्यूटन, दीवार ने रस्सी पे लगाया वो भी 100 न्यूटन। ये सारी क्रिया प्रतिक्रिया बल है। अब बात समझो। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक गुटका है जी यहाँ पर, एक है जी यहाँ पर 2, और एक है जी यहाँ पर 3 गुटके हैं जी। M1 द्रव्यमान का, M2 द्रव्यमान का, M3 द्रव्यमान का, और आगे लगा रहे हैं हम कोई बल। यहाँ पे एक रस्सी और एक रस्सी यहाँ पर है। इसमें आप बोल सकते हो कोई तनाव T1 है और इसमें आप कोई बोल सकते हो तनाव T2 है। T1 T2 का मान निकालना है हमें। सारे गुटके आगे जा रहे हैं, समझ रहे? सबसे पहला काम है जी त्वरण निकालना। त्वरण कैसे निकालें? कुल बल बटे कुल द्रव्यमान, M1 M2 M3, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। सबसे पहला काम होता है कि त्वरण निकालना। निकाल दिया जी त्वरण। अब T1 तनाव, T2 तनाव, ये निकालना है। तनाव जहाँ पे निकालना हो वहाँ पे रस्सी काट दीजिए जी। जहाँ पे तनाव निकालना हो रस्सी काट दो, और जो पीछे ब्लॉक रह जाता है उसके मास को त्वरण से गुणा कर दो।
उसके द्रव्यमान को त्वरण से गुणा कर दो। रस्सी काट के देखिए, ये रस्सी कटी, दोनों ब्लॉक आगे चले गए M2 M3, पीछे कौन रह गया जी? M1। पीछे कौन सा ब्लॉक रहा बताओ? पीछे M1 ब्लॉक रह गया जी। ठीक है, तो M1 ब्लॉक पीछे रह गया, तो इसको किससे गुणा कर दूंगा मैं? इसके त्वरण से। त्वरण सबका समान है भाई, त्वरण अलग अलग थोड़ी होगा, त्वरण तो एक ही है, तो M1 को गुणा कर देंगे जी त्वरण से। समझ गए? M1 को आप त्वरण से गुणा कर दोगे। ठीक है, दूसरा रस्सी काट के देखनी है बस, परमानेंट नहीं काट देनी है। दूसरा मान लेते हैं मैं इस रस्सी को काटता हूँ, तो M3 आगे चला जाएगा, पीछे कौन रह गया? M1 रह गया और M2 रह गया। M1 प्लस M2 और गुणा कर देंगे किससे? A से। पीछे रह गया M1 और M2 इंटू A। समझ गए जी बात? ठीक है, बस इसी तरह का क्वेश्चन है। इनका मास देके भी बनाया जा सकता था क्वेश्चन। भाई मान लेते हैं M1 M2 M3 की वैल्यू दे दे। M1 दे दिया 2 kg, M2 दे दिया 3 kg, M3 दे दिया 5 kg, और बल का मान दे दिया जी आपको 50 न्यूटन। तो सबसे पहले काम क्या करोगे? त्वरण निकालोगे। कुल बल, यही फार्मूला, कुल बल 50 न्यूटन बटे में सभी द्रव्यमान 2, 3 5 और 5 10, 50 बटे 10 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण आएगा जी। T1 और T2 दो तनाव लेंगे। T1 तनाव क्या? पीछे रह गया वो द्रव्यमान, उसको त्वरण से गुणा कर दो। M1 कितना? 2 kg, और त्वरण कितना? 5, कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। उसी तरह T2 निकालना हो तो कौन पीछे रह गया? M1 प्लस M2 इंटू A। M1 M2 कितना है जी बताओ? M1 है 2, M2 है 3 और त्वरण है 5। 5 को 5 से करेंगे 25 न्यूटन। समझ गए बात? तो अभी तक ये हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं जी। क्या करना है? जो गुटका पीछे रह जाए, रस्सी काटने पर जो गुटका पीछे रह जाए, उसके द्रव्यमान को त्वरण से गुणा कर दो। उसके द्रव्यमान को त्वरण से गुणा कर दो, तो उससे रस्सी में तनाव आ जाएगा, जिसको आपने काट कर चेक किया है। काट के चेक करना है, काट के देखना है, परमानेंट नहीं काटना है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट बात क्या है? देखिए, एक गुटका यहाँ पर, एक गुटका यहाँ पर, 2, एक गुटका यहाँ पर 3, और भी ले लेते हैं। एक गुटका मैं कह देता हूँ यहाँ पर 4 गुटके हैं, और इस बार बल यहाँ लग रहा है। इसे थोड़ी सी हम रस्सी से ऊपर खींच रहे हैं, किसी कोण 60 डिग्री पर बल लगा रहे हैं हम जी 400 न्यूटन। ठीक है, ब्लॉक है देखिए 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम और 40 किलोग्राम के भारी गुटके हैं इस बार। ठीक है, सभी में रस्सी जुड़ी हुई है, सबके बीच में रस्सी जुड़ी हुई है। यहाँ एक रस्सी जुड़ी हुई है, एक रस्सी यहाँ, 2 और एक रस्सी यहाँ, 3 रस्सी जुड़ी हुई है। इस रस्सी में जो तनाव है उसका मान ले सकता हूँ मैं T1, इस रस्सी में जो तनाव है उसका मान ले सकता हूँ मैं T2, और इस रस्सी में जो तनाव है उसका मान ले सकता हूँ T3। T1, T2, T3 के मान बताने हैं। ठीक है, 400 न्यूटन का बल लग रहा है। घटक लीजिए जी। सबसे पहले घटक लीजिए, तो इधर घटक आएगा 400 का घटक आएगा जी। इधर क्या घटक आएगा भाई? 400, क्योंकि आगे तो यही लेके जा रहा है भाई,
त्वरण तो सबका इधर ही होगा जी, ठीक है जी। तो सबसे पहला घटक आया जी इधर 400 cos 60, 400 cos 60 कितना 1/2, यानी कितना आया जी 200 न्यूटन। हाँ जी 200 न्यूटन का बल। त्वरण क्या आएगा, त्वरण आएगा जी कुल बल बटे में कुल द्रव्यमान, m1 m2, 2 है तो 2, 3 है तो 3 और 4 हो तो 4 ले लो। तो त्वरण कुल बल कितना लग रहा है जी इधर, जो क्षैतिज बल लग रहा है 400 नहीं लेना, 200 लेना पड़ेगा। 10 20 30, 30 60 और 40 100, 200 बटा यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ जाएगा। समझ गए हो, ठीक है। अब तनाव की बारी आती है, T1 T2 T3। काटो, कौन पीछे रह गया 10 इंटू एक्सरलेशन, ठीक है जी। काटो, कौन पीछे रह गया जी 10 + 20 इंटू एक्सरलेशन, ठीक है जी। वापस जोड़ दो, फिर काटो, कौन पीछे रह गया जी 10 20 30, 10 20 30 इंटू में एक्सरलेशन, ठीक है जी। 10A एक्सरलेशन कितना जी 2, 20 और 10 30 इंटू A, और 30 20 50 और 10 60 इंटू A, कितना न्यूटन 20 न्यूटन, 60 न्यूटन 120 न्यूटन, ये आंसर आ गया। हर एक रस्सी में अलग अलग तनाव आ गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या करना है, जो रस्सी जुड़ी हुई हो उस रस्सी में आप तनाव निकाल दो जी, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, अगली बात देख लीजिए। 10 20 30 के 40 kg इस तरह के गुटके आ गए, ये त्वरण आ गया। अब आगे बात ये है जी कि इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तक तो ये हल्की रस्सी थी, अभी तक तो आपको रस्सी का द्रव्यमान नहीं दिया था। जब रस्सी हल्की हो, जब रस्सी हल्की हो तो, जब रस्सी हल्की हो तो एक रस्सी में तनाव का एक ही मान होगा, तनाव का एक ही मान होगा रस्सी के प्रत्येक बिंदु पर, एक ही मान होगा रस्सी के प्रत्येक बिंदु पर। रस्सी के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है भैया। आप ये एक रस्सी है, जैसे हम यहाँ पर ले रहे थे, ये T3 का मान है। T3 का मान कितना है 120 न्यूटन। कहाँ है जी 120, यहाँ लो या यहाँ पर कहीं पर ले सकते हो। हल्की रस्सी में प्रत्येक बिंदु पर तनाव का मान एक जैसा रहेगा, परंतु भारी रस्सी में ऐसा नहीं होता है जी। परंतु भारी रस्सी में तनाव का मान, भारी रस्सी में तनाव का मान प्रत्येक बिंदु पर, हल्की रस्सी में तो क्या होगा, आप तनाव का मान एक ही होगा रस्सी के प्रत्येक बिंदु पर, लेकिन भारी रस्सी में तनाव का मान प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। ये हल्की रस्सी और भारी रस्सी के नियम हैं। अब भारी रस्सी पे हम और डिटेल से काम कर रहे हैं, देख लीजिए आप।
भारी रस्सी पर हम और डिटेल से काम करने जा रहे हैं। देखो एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है जी, दो ही ब्लॉक हैं, ठीक है। इनके बीच में एक भारी रस्सी ऐसे जोड़ दें, ठीक है। आगे बल लगाता हूं, मान लिया मैंने 50 न्यूटन का, ठीक है। एक का द्रव्यमान ले लिया जी मैंने 5 किलोग्राम, ये ले लिया जी 4 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की रस्सी है। रस्सी का द्रव्यमान भी 1 किलोग्राम ले लिया। अब रस्सी पर कुछ बिंदु दिए गए हैं जी हमें। रस्सी पर पूछा जा सकता है ना अलग अलग बिंदु पर, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, अलग अलग बिंदु लिए जा सकते हैं। जैसे ये बोलूं बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है। और ये बात हमें सवाल में लिखी गई है, क्या बिंदु बी ए तथा सी का मध्य बिंदु है? बिंदु बी ए तथा सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो सभी बिंदुओं पर हमें तनाव बताना है। तो सबसे पहले त्वरण, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान, 5 kg, 4 kg और 1 kg, 50 बटे 5, 4, 9 और 1, 10, कितना है जी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आया, ठीक है। अब अलग अलग बिंदुओं पर तनाव निकालना है, जैसे तनाव ए पर, जैसे तनाव बी पर, जैसे तनाव सी पर। ए, बी और सी 3 बिंदु हैं, हम तीनों बिंदुओं पर अलग अलग तनाव निकालने जा रहे हैं। तनाव निकालने का मैंने आपको एक ही तरीका बताया था, रस्सी काट दो, चाहे हल्की हो या भारी हो। रस्सी काट दो, जो पीछे द्रव्यमान रह गया उसको त्वरण से गुणा कर दो। जैसे ए बिंदु से अगर आप रस्सी काटेंगे तो क्या होगा बताओ? पीछे कौन कौन है? 4 kg का ब्लॉक और AC रस्सी, पूरी की पूरी रस्सी है। पूरी रस्सी का द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम इंटू में त्वरण। अब काट के देखना ही है, कहीं परमानेंट रस्सी काट के भाग जाओ। अब बी बिंदु से रस्सी काटोगे, बी से काटोगे तो 4 kg का गुटका रह गया, प्लस में आधी रस्सी रह गई। पूरी रस्सी का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो आधी रस्सी का द्रव्यमान कितना होगा जी? आधा किलोग्राम, 0.5 kg, ठीक है। काट के ही देखना है, परमानेंट हमें नहीं काटनी है। अब सी बिंदु से रस्सी को काट देते हैं जी। सी बिंदु से रस्सी को काट दिया तो 4 kg का गुटका और पीछे कौन रह गया? 4 किलोग्राम का तो गुटका रह गया, और गुटका जो पीछे रह गया उसको त्वरण से आप गुणा कर दो। तो यहाँ पर आ गया जी 5A। ए कितना था हमारा? ए भी 5 था। तो 5 को 5 से गुणा किया तो कितना न्यूटन आया जी? 25 न्यूटन। 4.5 A, 4.5 A को गुणा किया जी मैंने 5 से, तो 5 5 25, असल 2, 5 के 20 और 2 22.5 न्यूटन। कम होता जाएगा मान, सी पे और ही कम होएगा। 4 गुणा A को 5 से किया, 5 चौका 20 न्यूटन। समझ गए हो जी बात समझ गए हो भाई? कोई भी रस्सी का क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है? रस्सी काटनी है, उसके टुकड़े करने हैं और त्वरण ज्ञात कर देना है जी, ठीक है। रस्सी को छोड़ना नहीं है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देने हैं, ठीक है भाई। अगले पॉइंट पर आते हैं जी।
अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? 2 ब्लॉक देख लिए हमने। अगली बात देख लीजिए, हम 2 के बजाय 3 ब्लॉक भी देख सकते हैं। देखो थोड़ा सा और अलग तरह का क्वेश्चन करा देता हूँ। एक ब्लॉक ये जी यहाँ पर, एक ब्लॉक ये जी यहाँ पर। ये क्वेश्चन आप करोगे, साथ साथ करो एक बार। और एक ब्लॉक यहाँ है जी, ये 3 ब्लॉक है जी। और फिर इसी तरह यहाँ फोर्स लगा रहे हैं हम इस बार। कितना न्यूटन लगाऊं? 500 न्यूटन लगा देता हूँ, ठीक है। सभी रस्सियाँ भारी है, ये रस्सी भी भारी है। आप कितना न्यूटन लगा दो? 100 ही न्यूटन लगा दो, बहुत है। एक ये रस्सी है जी, ये रस्सी भारी है। एक ये रस्सी है जी, ये थोड़ी छोटी रस्सी है पर है ये भी भारी रस्सी है। तो ये है जी 2 किलो की, ये जी 1 किलो की, ये भी है जी 1 किलो की, ठीक है। ये इस तरह के गुटके हैं, 4 केजी, 7 केजी, 5 केजी, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। आप देखना हमेशा आपको डायरेक्ट पूछ ले भी तनाव कौन से बिंदु पर, तनाव अंत की तरफ सबसे कम होगा। देखो जैसे मैं बिंदु लेता हूँ, अलग अलग बिंदु लेता हूँ। इसको मैं बोल रहा हूँ बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी, बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु एफ। ए बी सी डी ई एफ सभी बिंदुओं पे हमें तनाव निकालना है। और ई है वो मध्य बिंदु है जी। बिंदु ई क्या है? बिंदु ई डी और एफ का मध्य बिंदु है। डी तथा एफ का मध्य बिंदु है। बिंदु ई है वो डी और एफ का मध्य बिंदु है जी। बिंदु ई क्या बताओ? डी और एफ का मध्य बिंदु है। हमें सभी बिंदुओं पर तनाव निकालना है, एक ही बात है, एक ही काम है हमें। ए से स्टार्ट करना है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है जी। सबसे पहला काम त्वरण निकालना है। सबसे पहला काम त्वरण निकालना है। कुल बल ये कोण देना पड़ेगा जी, 60 ही ले लेता हूँ। कितना बल आएगा? 100 को 60, 100 को 60 1/2, कितना न्यूटन? 50 न्यूटन। कुल बल बटे कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम, 2 की रस्सी 7 किलोग्राम, 1 की रस्सी और फिर 1 की रस्सी। 4 2 7 1 5 1, 4 2 7 1 5 भी तो है, 5 1 कितना हुआ देखो? 5 और 1 6 और 1 7 और 7 14, 15 16 और 4 20, 5/2, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो या 5/2 बोलो। समझ गए हो जी? ठीक है भाई, ये तो त्वरण आ गया सबका। सब इस त्वरण से ही गति करेंगे जी, ठीक है जी। अब बात ये आती है कि आज हम रस्सी की प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, तो आगे हम रस्सी की कुछ और भी प्रॉब्लम पढ़ेंगे। लेकिन एक बार पहले इसको तो पढ़ दो, इसको ख़त्म कर देते हैं पहले।
ए बी सी डी ई एफ बिंदु पर तनाव आपको निकालना है। ए बिंदु काटो जी, ए बिंदु को। ए बिंदु से पीछे कौन है? 4 किलोग्राम का गुटका, 2 की रस्सी, 7 का गुटका, 1 की रस्सी, 5 का गुटका इनटू ए, बस। बी बिंदु से काटो, कौन रह गया? 4 2 7 1। सी बिंदु पर आ जाओ, 4 2 7, सी पर आ गए। डी बिंदु पर आ जाओ, 4 2। ई बिंदु पर आ जाओ, 4। मध्य बिंदु है ये, मध्य बिंदु, यानी आधी रस्सी लेनी पड़ेगी। 2 किलोग्राम को बटे में 2 कर दिया इंटू ए। और एफ बिंदु पे आ जाओ, 4 इंटू ए। अब वैल्यू पुट करने स्टार्ट कर दो सबकी। 5 और 1 6 और 7 13 14 15 और 4 19 ए। 19 ए कितना? 5/2। सोल्व कर लो। 19 5 95/2 न्यूटन। ये देखो, 4 2 6 1 7 और 7 14 ए। ए की वैल्यू 5/2, 2 7 14, 7 5 35 न्यूटन। अब आंसर धीरे धीरे नीचे कम होता जाएगा। तो आप गुटका कोई सा आगे भारी रख दो, पीछे भारी रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। तनाव आगे ज़्यादा होता है, पीछे जाते जाते तनाव का मान जैसे जैसे हम लास्ट में जाते हैं ना, तो तनाव का मान कम होता जाता है। ठीक है जी। 7 2 9 और 4 13 ए। 13 को गुणा कर दो किससे जी? 5/2 से, न्यूटन। ठीक है, कर दीजिए 5/2 से न्यूटन। 4 और 2 6 ए को कर दिया 5/2 से, 2 तिया 6 और 5 तिये 15 न्यूटन। 4 2 से 2 काट दो, 4 और 1 5 ए। 5 को 5/2 से कर दिया 25/2 न्यूटन। 4 ए को फिर 5/2 से कर दिया 2 5 दूना 10 न्यूटन। समझ गया? तो इस तरह से ये हमने रस्सी से जुड़े ब्लॉक है वो पढ़ लिए हैं जी। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमने ए की वैल्यू निकाल ली है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हमने सभी तनाव निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर ये एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, क्षैतिज दीवार है, और इससे ये 2 रस्सी बंधी हुई है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये T1 बोल दूँ, ये T2 बोल दूँ। T1 और T2 2 रस्सियाँ हैं। ठीक है जी। और इससे एक W ब्लॉक नीचे लगा हुआ है, मैं बोल सकता हूँ W का एक ब्लॉक नीचे लगा हुआ है। ठीक है, तो बात ये जी, यहाँ पर कोण देखिए, मैं बोलता हूँ यहाँ पर कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोण मान लेते हैं 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 है, तीनों कोण 180 तो होंगे। तो T1 T2 और W के मान बताने हैं। तो W का आप इधर घटक लोगे, W का आप इधर घटक लोगे, तो घटक क्या आएगा जी? T2 ये 30 है तो ये भी 30 होगा जी। T2 cos 30 घटक ले रहा हूँ बस। ऊपर लूँगा तो क्या आएगा? T2 sin 30। ठीक है, इधर घटक लूँगा तो इधर घटक क्या आएगा जी? इधर घटक आएगा जी, ये 60 है तो ये भी 60 है जी। T1 cos 60, और इधर घटक लेंगे तो ये घटक क्या आएगा बताओ? T1 sin 60। ठीक है जी। सबसे पहला काम, आमने सामने वाले फोर्स को बराबर कर दो। T1 cos 60 बराबर T2 cos 60। पहला काम, T1 cos 60 बराबर T2 cos 30। ठीक है जी। T1 cos 60 की वैल्यू होती है जी 1/2, T2 cos 30 की वैल्यू होती है जी √3/2। 2 से 2 ये पहला संबंध आ गया जी। T1 है वो T2 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा जी। ठीक है जी। अब ऊपर देखो, ऊपर है जी T1 sin 60 प्लस में T2 sin 30, ये ऊपर है, और नीचे कौन है जी? W है।
T1 साइन 60 √3/2 साइन 30, T2 गुणा साइन 30, T2 साइन 30 1/2 बराबर W। T1 का मान रख सकते हो आप, T1 का मान कितना जी, T2 √3/2 प्लस में T2/2 = W। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, √3 को √3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 T2/2 प्लस में T2/2 = W। ठीक है जी। तो ये तो 3/2 यानी 2 एलसीएम आएगा, 3 और 1 4 T2 यानी 2 T2 आएगा यहाँ से, 2 T2 बराबर W। W की कोई वैल्यू दी जा सकती थी आपको, 100 न्यूटन 50 न्यूटन जैसे बोल दें। इसकी वैल्यू आपको दी गई है जैसे 120 न्यूटन। ठीक है, तो 2 T2 बराबर 120 न्यूटन आ गया। तो यहाँ से आप सिर्फ T2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सिर्फ T2 की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो आप क्या कर दीजिए जी, आप 120 को 2 से भाग कर दीजिए, 60 न्यूटन आ जाएगा। T2 60 न्यूटन और T2 60 न्यूटन है तो T1 का भी मान आ जाएगा 60 √3 न्यूटन। कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। तो अगली बात देखिए, अगली बात क्या है, अभी हमने रस्सी के इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं जी। ठीक है, रस्सी से जुड़े क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अगली बात क्या है, अगली बात पे अगर हम बढ़ें तो उससे पहले हम एक चीज़ ये देखना चाहते हैं कि अगली बात क्या है, हम एक नया पॉइंट जो रस्सी से जुड़ा है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है जी घिरनी। घिरनी स्टार्ट करने से भी पहले हम चलो एक और पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं। घिरनी में अभी टाइम है, हम इस टाइप की ये छड़ के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये एक छड़ है और ये इस तरह से धरातल पे रखी गई है जी। ठीक है, छड़ की पूरी लंबाई कैपिटल L है। यहाँ पर मैं बल लगाता हूँ जी F। ठीक है, तो आपको तनाव निकालना है। मान लेते हैं इसी यहाँ पर कोई बिंदु दे दिया है, ऐसे यहाँ पर कोई बिंदु है, ये P बिंदु, और यहाँ से x दूरी पर है, x दूरी पर कोई बिंदु P है। P बिंदु पर तनाव का मान बताइए। छड़ का कुल द्रव्यमान कैपिटल M है। कैपिटल M द्रव्यमान की छड़ पर F बल लगाएं तो P बिंदु पर तनाव का मान बताएं। P बिंदु पर तनाव का मान बताना है तो सबसे पहला काम आएगा जी त्वरण। त्वरण तो निकल ही जाएगा जी। त्वरण कैसे निकलेगा, कुल बल कैपिटल F, कुल द्रव्यमान कैपिटल M, F/m त्वरण आ जाएगा। अब जहां पे आपको तनाव निकालना हो वहां रस्सी को काट दीजिए जी। ये समझ लीजिए एक गुटका तो ये रह गया और एक गुटका ये रह गया जी। ये दो पार्ट हो गए जी। ठीक है, कुल द्रव्यमान था वो कैपिटल M था। कुल द्रव्यमान कैपिटल M था। कितनी लंबाई की, L लंबाई का। ये कितनी लंबाई की है, x लंबाई की। बची हुई लंबाई कितनी है, L - x।
इसका द्रव्यमान मैं m1 ले लेता हूँ और इसका द्रव्यमान मैं m2 ले लेता हूँ। मुझे यहाँ पर तनाव निकालना है। P बिंदु यहाँ देखो या यहाँ देखो, बीच में से काट दिया ना मैंने। P बिंदु तो यही है, इस पे भी ले सकते थे, इस पे भी ले सकते थे। तो P बिंदु पर तनाव कितना होगा? जो द्रव्यमान पीछे रह गया m1 उसको त्वरण से गुणा कर दो जी। m1 निकाल जाए तो आंसर आ जाए बस। अब m1 कैसे आएगा, कैसे निकालें? देखो, L लंबाई वाली रस्सी या छड़ जो भी है, छड़ दी जा सकती है। L लंबाई वाली छड़ का द्रव्यमान कैपिटल M, एकांक लंबाई वाली छड़ का द्रव्यमान कैपिटल M बाई L, और कितनी लंबाई की चाहिए? x लंबाई वाली छड़ का द्रव्यमान कितना होगा जी? एक लंबाई का था m बाई एल, x लंबाई का x से गुणा कर दो, ये द्रव्यमान आएगा। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है जी m1। m1 इसी का ही तो नाम है जो x लंबाई की है। तो m1 की जगह आप क्या रखोगे? m1 की जगह आप रख दो जी m बाई एल इंटू एक्स। m1 की m बाई एल इंटू एक्स। a क्या जी? f बाई m। m से m कैंसिल हो गया। T तनाव P बिंदु पर F बटे L इंटू एक्स। यहाँ से कुछ सीखे आप? अभी सीख जाओगे। तो एक उसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा दोबारा करता हूँ, दूसरा फॉर्म। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोबारा नहीं कर रहा हूँ, दूसरा इस प्रकार का क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसी टाइप का हल्का सा परिवर्तन करके। देखो वही छड़ है, वही बल है, वही बिंदु है x, बस बल इधर नहीं है, बल इस बार इधर है, इतना सा परिवर्तन है। वही बिंदु है P बिंदु, वही लंबाई है x और वही कुल लंबाई है जी L। ठीक है, कुल लंबाई L, x, बिंदु P। क्या ज्ञात करना है बताओ? ज्ञात यही करना है, सिंपल सी बात है कि P बिंदु पर तनाव बताना है। तो तनाव बताना है तो काट के देखिए, काट दिया जी, ऐसे दो टुकड़े कर दिए जी। इसको मैं m1 बोल दूं, इसको m2 बोल दूं। ये बिंदु P है, इधर आप बल लगा रहे हो F। तो P बिंदु पर तनाव क्या हो गया? जो द्रव्यमान पीछे रह जाता है उसको त्वरण से गुणा कर दो। पिछली बार कौन सा द्रव्यमान रह गया था पीछे? इधर काट के आप आगे आ गए थे, पीछे m1 रह गया था। इस बार आप m1 को तो ले गए, पीछे कौन रह गया? m2। गुणा किसे कर दो? त्वरण से गुणा कर दो। तो सबसे पहले तो देखो पूरे का त्वरण, पूरे का त्वरण का सूत्र तो भाई F बाई M। अब क्या है? L लंबाई वाली छड़, L लंबाई वाली छड़ का द्रव्यमान कैपिटल M है, एकांक लंबाई वाली छड़ का द्रव्यमान आ गया जी कैपिटल M बाई L। और इस बार आपको कौन सी छड़ का द्रव्यमान चाहिए? M1 नहीं चाहिए मुझे, M2 चाहिए। तो ये L माइनस एक्स है। ठीक है, तो L माइनस एक्स लंबाई वाली छड़ का द्रव्यमान आएगा M बाई एल इंटू में L माइनस एक्स। M बाई एल इंटू L माइनस एक्स, यही तो M2 है, यही तो M2 है ना जी। तो P बिंदु पर तनाव का मान आया जी M2 इंटू A। M2 की वैल्यू आई M बाई एल, L माइनस एक्स, A F बाई M। M से M कैंसल, तो F बटे L इंटू में L माइनस एक्स, F बटे L इंटू L माइनस एक्स, ये फार्मूला है। अब दोनों फार्मूलों में एक कॉमन चीज देखोगे। क्या कॉमन चीज? F बाई एल इसमें भी है, F बाई एल इसमें भी है।
ठीक है, कुल बल बटे कुल लंबाई है। इसको हमने गुणा किया जी जो लंबाई पीछे रह गई उससे, इसको हमने गुणा किया, इसको आप इधर लेके जो लंबाई पीछे रह गई L माइनस एक्स, समझ गए? जो लंबाई पीछे रह जाती है उस लंबाई से आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट क्या फार्मूला मिला देखो, हाँ तो बात समझिए, ये एक्स लंबाई रह गई, यहाँ पर P बिंदु का तनाव आएगा जी F बटे L इंटू में जो लंबाई पीछे रह गई x। यहाँ पर क्या आएगा जी, इधर चला गया पीछे, जिस टुकड़े पे बल लग रहा है वो लंबाई नहीं लेते, F बटे L, कौन से पोर्शन पीछे रह गया, L माइनस एक्स, L माइनस एक्स, ये पीछे रह गया जी, समझ गए हो? अब इनका अगर मैं कहूँ एक क्वेश्चन मुझे और बनाना है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और बनाना है, तो कैसे करेंगे? दो बल लगा दिए जी, बहुत ही बढ़िया सवाल बन जाएगा। F1 F2, और ये वही बिंदु P है, और ये वही दूरी x है, और ये वही दूरी L माइनस एक्स है, ये पूरी दूरी L थी, और पूरा रस्सी का द्रव्यमान पूरी छड़ का द्रव्यमान कैपिटल M था। अब आपको P बिंदु पे तनाव निकालना है, तो कैसे निकालिए? अब कैसे करेंगे, एनी आइडिया? सवाल तो बढ़िया हो गया जी पूरा, अब कैसे निकाला जाए? देखो मैं बताता हूँ, आप ये दोनों भी, एक बार बल इधर लग रहा था, एक बार बल इधर लग रहा था, ये दोनों ही तो बातें हैं। तो पहले आप ये देखो, आप इसको एक बार अनदेखा कर दो, इसको आपने एक बार क्या किया, अनदेखा कर दिया। अभी हम सोच रहे हैं ये है ही नहीं, F1 है ही नहीं, खाली F2 है, खाली F2 है, F की जगह क्या है, F2 है। तो P बिंदु पर तनाव क्या आएगा, F2 बटे में L इंटू एक्स प्लस, ये तो इस बल के कारण आया। अब दूसरी तरफ देखें, अब मैं बोल रहा हूँ जी F2 को अनदेखा कर देते हैं, F2 नहीं है, खाली कौन सा है जी, F1 है, खाली F1 ही है बस, ठीक है जी, खाली F1 है। तो F1 मतलब ये था F बाई L, L माइनस एक्स, F कौन सा, F1 बाई L इंटू में L माइनस एक्स, इतना बल लगेगा जी इस बार। कुछ नहीं किया, इन दोनों ऊपर वाली सिचुएशन को जोड़ दिया है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम बन गई है ये, ठीक है। तो अब इस पे सवाल कैसे आ सकते हैं जी, सवाल आते हैं जिस पर डाटाबेस, आपको कोई डाटा दिया जा सकता है, छड़ की लंबाई दी जा सकती है। तो देखिए कर रहे हैं, देखिए मैं कहूँ कि छड़ को इस बार एक चीज़ ये देखिए, हम छड़ को ऐसे ऊर्ध्वाधर लटका देते हैं, छड़ को ऐसे ऊर्ध्वाधर बांध देते हैं जी, ठीक है। छड़ को ऐसे आपने बांध दिया है, वही मैं बोलूँ छड़ की लंबाई ले सकता हूँ मैं, कैपिटल L छड़ की लंबाई है, और बिंदु x है वो कहीं पर दिया जा सकता है, मान लेते हैं x आपको यहाँ पर दे दिया, ये x दूरी दे दी, ये बिंदु P आपको दे दिया, P बिंदु पर तनाव बताओ, और पूरी की पूरी छड़ का द्रव्यमान कैपिटल M है,
इस बार कौन सा बल लग रहा है? mg। टुकड़े करो आप, इस बार कौन सा बल लगेगा जी? देखो इसके आप 2 टुकड़े करोगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, इसी के 2 टुकड़े करें आपने, यहां से ऐसे काट दिया जी, ऐसे काट दिया। ये बिंदु आ गया जी P बिंदु, P बिंदु आ गया, ठीक है। इसका द्रव्यमान मैं बोलूँ m2 है और इसका द्रव्यमान मैं बोलूँ मैं m1 है, तो P बिंदु पर तनाव किसकी वजह से होगा? P बिंदु पर तनाव, भाई ये आपने जैसे ही काट दिया तो ये ऊर्ध्वाधर गति में भाई ये अपना लोड यहाँ डाल रहा था, तो P बिंदु पर तनाव कैसा होगा? तनाव बोलो या बल बोलो, कौन सा बल लग रहा है जी? P बिंदु पर तनाव m1 गुणा g, m1g लग रहा है। जिस तरह हम ऐसे करते थे ना भाई, ये गुटका था m द्रव्यमान का, ऊपर T है तो नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है, तो T का मान कितना है? mg है। भाई ये गुटका कितना लोड डाल रहा है वही तो देखते हैं ना। अब m1 आ गया तो आंसर ही आ गया जी, और तो कुछ है ही नहीं। भाई पिछली बार त्वरण हमने निकालना पड़ रहा था, इस बार तो नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण त्वरण लग रहा है। m1 कैसे आ जाएगा? m1 तो अभी निकाला ही था, l लंबाई का द्रव्यमान कैपिटल M 1 लंबाई का और x लंबाई का m/l को गुणा कर दो किससे जी? x से। m/l को गुणा कर दो x इंटू जी, इसको आप ऐसे बोल सकते हो mg गुणा में x/l, ये P बिंदु का तनाव आ जाएगा, mg गुणा में x/l। बात समझ गया जी? तो अब देखो मैं आपको वैल्यू देके क्वेश्चन कराता हूँ कुछ, ये छड़ के इस टाइप के क्वेश्चन आप कर देंगे मुझे उम्मीद है। वैल्यू देके मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ कि ये 1 मीटर लंबी छड़ है जी, 1 मीटर लंबी छड़ है, और ये भाग मैं दे रहा हूँ आपको 0.25 मीटर, ठीक है। 2 बिंदु बोल रहा हूँ, ए बिंदु बी बिंदु, ठीक है। सवाल क्या है? सवाल समझना पूरा। ये बिंदु P है, ठीक है जी। लिखिए P बिंदु पर तनाव ज्ञात करो यदि, P बिंदु पर आपको तनाव बताना है, यदि P बिंदु पर तनाव ज्ञात करो यदि, सवाल का पहला पार्ट, A पर 100 न्यूटन बल लगे, दूसरा पार्ट B पर 100 न्यूटन बल लगे, तीसरा पार्ट A पर 100 न्यूटन तथा B पर 50 न्यूटन लगे, ये दोनों पर लग गए आप। तो समझिए बात, पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट ये था जी A पर 100 न्यूटन लगे, मान लिया इधर लग रहा है, आप हर बार डायग्राम अलग बना लेना, मैं एक ही साथ बना रहा हूँ। A पर बल लग रहा है जी कितना न्यूटन? 50, 100 न्यूटन। तो काटोगे, ये रस्सी पीछे रह गई जी, ये है जी L माइनस एक्स, ये x है, ये L है, 1 मीटर। तो पीछे रह गई, रस्सी से गुणा करते हैं बस, L माइनस एक्स से गुणा करते हैं, कुल बल बटे में कुल लंबाई, ठीक है। ये आएगा P बिंदु का तनाव कितना है, देखो A बिंदु पर बल Fa, A बिंदु पर बल कितना? 100 न्यूटन, लंबाई कितनी? 1 मीटर, लंबाई कितनी? 1 मीटर, 0.25 यानी 1/4 मीटर, तो कितना आया जी? 100 गुणा 4 माइनस 1, 3/4, 25 तिया 75 न्यूटन, 4 से काटेंगे 25 और 25 तिया 75, समझ गए जी। दूसरी बात,
पी बिंदु पर इस बार बल कहाँ लग रहा है जी? पिछली बार ए पे लग रहा था, इस बार वो कह रहे हैं जी बी पर लग रहा है, ए पर नहीं लग रहा है। ठीक है, बी पर बल लग रहा है तो आप बी का बल लीजिए, बल बटे लंबाई। अब पूरा बल पूरी लंबाई अब बी पर ले रहे हैं तो ये भाग काटोगे तो आगे चला जाएगा। पीछे कौन रह गया? पीछे वाला भाग तो 0.25 रह गया। पिछली बार कौन रह रहा था? L माइनस एक्स, इस बार खाली कौन रह रहा है? x। तो देखो B पर बल कितना था जी? दूसरा भाग में B पर भी बल 100 न्यूटन लगाया जी। कुल लंबाई थी जी 1 मीटर और ये था जी 1/4, कितना न्यूटन आया? 25 न्यूटन। समझ गए हो? तीसरा पार्ट, P बिंदु पर तनाव। इस बार जो तनाव है वो दोनों के कारण होगा जी। A पर 100 न्यूटन है, Fa/L इंटू L माइनस एक्स, FB/L इंटू एक्स, FB बटे में L इंटू में x। ठीक है जी। A पर कितना? 100, लंबाई 1 मीटर, 1 माइनस 1/4। B पर कितना जी? 50, लंबाई कितनी जी? 1 इंटू एक्स कितना जी? 1/4। ठीक है भाई। तो अब आगे की बात क्या देखो, 100 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 4 लघुत्तम आ गया, 4 माइनस 1 3/4, 50/4 25/2 या 50/4 ही ले लो। चलो 50/4 लघुत्तम कितना आएगा? 4, 100 तिया 300, 50/4, 350/4। आगे इसको सोल्व कर लो, इतना न्यूटन ये आंसर आ जाएगा जी। बात समझ गए जी? भाई अलग अलग वैल्यू आपको दी है। ठीक है, इस केस में भी वैल्यू दी जा सकती थी, इसमें भी एक वैल्यू का क्वेश्चन करा देता हूं। देखो आसान है, बहुत आसान पार्ट है। इसमें ये दे दिया जी ये L है और ये दे दिया ये L/6 है, ऐसा दे दिया L/6। P बिंदु पर तनाव बताओ। तो P बिंदु पर तनाव निकालना है तो इस नीचे वाले का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा M1। P बिंदु पर तनाव क्या होगा? M1 को गुणा करना पड़ेगा जी G से। तो उसी तरह से देखिए L लंबाई का द्रव्यमान कैपिटल M, एक लंबाई का द्रव्यमान M/L, L/6 x का मान है ये, L/6 लंबाई का द्रव्यमान M/L गुणा में L/6 M/6। ठीक है, M1 का मान कितना है जी? M/6 इंटू में G, mg/6। ठीक है, अब इस कैपिटल M का भी अगर कहो आपकी टोटल मान लेते हैं, कैपिटल M का भी मान दे दिया इन्होंने कि 50 kg की है ये पूरी छड़। कैपिटल M का मान रख दो 50, G का मान रख दो 10/6, 500/3, 500/6 यानी 250/3 न्यूटन, 250/3 न्यूटन। समझ गए? इसी तरह हम सारे काम कर सकते हैं, तनाव आप ज्ञात कर सकते हो जी। ठीक है, छड़ के किस बिंदु पे आपको तनाव निकालना है, आपको हमेशा एक ही बात ध्यान रखनी है, उसको टुकड़े करो, जो द्रव्यमान पीछे रह जाता है उसको त्वरण से गुणा कर दो। ठीक है जी, कोई बात इसमें समझ ना आई हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क क्या है वो देख लीजिए आप। HW होमवर्क में क्या करना है देखो, आपको मॉड्यूल के आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग के पहले 10 एग्जाम्पल
और स्टेज 1 के 20 क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन 1 से 20 करने हैं। ये होमवर्क है। होमवर्क साथ के साथ अगर आप कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो बाद में तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब इकट्ठा हो जाएगा तो फिर समझ में आपको बात आएगी नहीं। इसलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, करते रहिए, इसको कवर करिए, ये क्वेश्चन आप करके आना, क्योंकि साथ साथ करने के बाद में डिस्कशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है।